50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। 8 लाख की कार आपको मिल जाएगी 4 लाख में, 1 लाख की बाइक मिल जाएगी आपको 50,000 में, 5,000 की साइकिल मिल जाएगी आपको 2,500 में। ये हिंदुस्तान के बिहार स्टेट का दरभंगा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट में सारा सामान मिल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो कि 50% डिस्काउंट में सामान मिलता है तो आप अपने आस पड़ोस पे मालूम कर सकते हैं कि उनको सामान मिला है या नहीं। ये कहानी है बिहार के दरभंगा की, जो कि 90 के दशक में घटी थी और ये रियल स्टोरी पे आधारित कहानी है। 90 के दशक में दरभंगा में एक स्टोर खुला था। ये स्टोर दरभंगा सिटी में खुला था, जिसमें 50% डिस्काउंट पे लगभग में सारे सामान को दिया जा रहा था, चाहे वो कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान। और यही नहीं, सिर्फ बोलने के लिए दुकान नहीं था कि 50% डिस्काउंट पर मिलेगा, बल्कि लोगों को 50% डिस्काउंट पर सामान को दिया भी गया। अब बात आता है कि ये कैसे हुआ, इसमें किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ और ये इतना बड़ा ठग आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बतलाएंगे। तो दरभंगा शहर में एक दुकान खोला जाता है जिसमें लोकल एम्प्लॉयज को ही हायर किया जाता है। जो आसपास के लोग होते हैं उसको ही हायर किया जाता है, वो भी दुगने पगार पे। मतलब ये कि अगर उनको 5,000 सैलरी मिलना होता तो उसको 10,000 सैलरी मिलता, लेकिन जिस दुकान से सामान को सेल करना था वो सामान 50% डिस्काउंट पर लोगों को मिलना था। अब जब इस तरह का कोई ऑफर निकाला जाता है तो लोगों को यकीन कैसे हो सकता है कि कोई भी सामान 50% डिस्काउंट पर कोई कंपनी कैसे बेच सकता है। अब इस चीज को उन लोगों को साबित करना था कि 50% डिस्काउंट पर हम लोगों को सामान दे रहे हैं और दे सकते हैं। लोग उनकी दुकान पे पहुंचे, हफ्ता दिन, 10 दिन, महीना दिन या फिर 2 महीना, जितना भी वक्त लगा, उस वक्त में लोगों को इसका रियलाइज हो गया कि हाँ सही में 50% डिस्काउंट पर सामान मिलता है। उसके लिए उन लोगों ने ये स्कीम रखा था कि सबसे पहले वो लोग बुकिंग अलाउ करते। जब कोई लोग उसके पास कोई सामान लेने के लिए आता तो उसका डिटेल अपने खाता में एंट्री कर लेता और फिर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या फिर 15 दिन के बाद का टाइम दे देता उसको। इस टाइम में आप आइएगा तो आपका सामान आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से कई सामान, चाहे वो कार हो, बाइक हो, साइकिल हो, प्रेस हो या फिर दूसरे कई सामान का उन लोगों ने लिस्ट बनाया। जो कस्टमर उसके पास में आए, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था उसके बेस पे उन लोगों ने लिस्ट बनाया और लिस्ट बना करके जो दिया हुआ टाइम था उस टाइम से थोड़ा डिले करके सबको सामान दे दिया गया। जैसे एक डेट फिक्स किया कि आप इस डेट में आइएगा, आपको सामान मिल जाएगा। तो उस डेट में उन लोगों ने किसी को भी सामान नहीं दिया, बल्कि जब वो लोग उस डेट पे आए तो उसको ये बोला गया कि अभी सामान पहुंचा नहीं है, आप थोड़ा और वेट कर लीजिए, अगले डेट में आइए, आपको सामान मिल जाएगा। और जब सारे लोग अगले डेट में आए तो उन सबको 50% डिस्काउंट पे ये सारा सामान दे दिया गया। अब जैसे ही 50% डिस्काउंट पे ये सारा सामान मिला, लोग लेकर के अपने घर पे गए। जाते ही पूरे मोहल्ला में, पूरे शहर में, पूरे शहर तो छोड़ दीजिए बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस बात का खबर फैल गया कि फलाना जगह पे एक ऐसा दुकान खुला है जिसमें 50% डिस्काउंट पे सामान दिया जा रहा है। चूंकि कुछ लोगों को सामान मिला था, इसीलिए बाकी लोगों को यकीन करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता है कि हाँ ये बात सही है, 50% डिस्काउंट पे सामान दिया जा रहा है। अब जैसे ही 50% डिस्काउंट पे सामान मिलने का पता लोगों को चला, उसकी दुकान पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में भीड़ लगने लगा और सब लोग अपना अपना नंबर लगाने लगे और एंट्री करवाने लगे अपने नाम की डिटेल का कि मुझे ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए। अब उन लोगों ने जो कुछ लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था, अब उसके बाय बैक का टाइम आ चुका था। अब लोग बड़े पैमाने पे, चाहे कार हो, बाइक हो, साइकिल हो या फिर कोई दूसरा सामान हो, सब सामान के लिए लोग अपना अपना एंट्री करवाना शुरू कर दिए। और चूंकि उन लोगों का पॉलिसी ये था कि आपको पैसा जो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है वो 50% एडवांस में पे करना होगा। जैसे कि अगर 10 लाख का कार है तो उसका 50% 5 लाख बनता है। उस 5 लाख का आपको एडवांस में ही उसको भरना पड़ता था।
और इससे पहले जो उन लोगों ने सामान दिया था वो भी कुछ इसी स्कीम के तहत दिया था कि 50% एडवांस लिया। जैसे कि अगर कोई साइकिल 5,000 का है तो उसका 50% डिस्काउंट बनता है 2,500 रुपया। तो 2,500 रुपया उससे पहले ही भरवा लिया गया था और उसके बाद उसको सामान दिया था। तो चूंकि ये पॉलिसी सबको मालूम था और सबको यकीन था इस बात का कि सामान तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इतने लोगों को मिला है तो बाकी सबको क्यों नहीं मिलेगा। तो इस तरह से 1 महीना के अंदर में कई लाख रुपए का बुकिंग उसके पास में हो गया। चूंकि उसकी दुकान में जो एम्प्लॉय था वो एम्प्लॉय भी लोकल ही था, तो लोगों को यकीन करने में और भी ज्यादा देर नहीं लगा कि सब तो लोकल आदमी ही है, जाएगा कहां भाग करके। और फिर एक फिक्स डेट डाल दिया गया कि इस डेट में आएंगे आप लोग को सामान मिल जाएगा। जब वो डेट आया तो उस डेट में सब लोग अपना सामान लेने के लिए वहां पे पहुंच गए। तब सेम पहले के पॉलिसी की तरह ही उन लोगों ने ये कहा कि अभी सामान पहुंचा नहीं है, चूंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा आ गया है तो सामान कई ट्रकों में आ रहा है, आने में उसको थोड़ा वक्त लग रहा है, इसीलिए आप लोग 15 दिन के बाद आइए। एक डेट तो वो लोग दे देते हैं इस तरह से कि इस डेट में आप आइएगा, आपको सामान मिल जाएगा। अब उन लोगों के पास में 15 दिन का वक्त भी मिल गया और लोगों को यकीन भी हो गया कि सामान तो आ ही रहा है, अब सामान हम लोगों को मिल जाएगा। अब इस दौरान और भी बहुत सारे लोग बुकिंग 15 दिन के अंदर में और भी बुकिंग किया, जिसमें और भी बहुत ज्यादा कलेक्शन उन लोगों को हो जाता है। फिर जब 15 दिन के बाद लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पे भी फिर वो लोग एक और टाइम बढ़ा देते हैं, 1 हफ्ता का और टाइम। 1 हफ्ता का और टाइम दे दीजिए। लोग वहां पे गर्म भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं कि भाई आप लोग सिर्फ टाइम बढ़ा रहे हैं, सामान दे नहीं रहे हैं। तो उन लोगों का यही कहना था कि भाई तो जिसका शॉप था, जो लोग दुकानदार था, उन लोगों का यही कहना था कि भाई आप लोग फिक्र मत कीजिए, घबराइए नहीं, आप सबका सामान मिलेगा, किसी का पैसा नहीं डूबेगा। इससे पहले भी थोड़ा देर तो लगा था लेकिन सबको सामान मिला जरूर था। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप अपने आस पड़ोस में जिन लोगों को सामान मिला है उससे आप पूछ सकते हैं कि उसको सामान मिला है या नहीं। तो इस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद 1 हफ्ता का और टाइम वो लोग ले लेते हैं और इस 1 हफ्ता में भी और भी कुछ लोगों का बुकिंग हो जाता है। इस तरह से एक बड़ा अमाउंट उन लोगों के पास में आ जाता है और ये अमाउंट जो फर्स्ट टाइम उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट से 10, 20, 50 गुना नहीं बल्कि सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। अब उन लोगों के प्लान के मुताबिक वो लोग सोच ही रखे थे कि जैसे एक बड़ा कलेक्शन हाथ लगेगा बस यहां से हमें निकल जाना है। चूंकि उन लोगों ने अपने ऑफिस में जो एम्प्लॉय हायर किया था वो सारे के सारे एम्प्लॉय लोकल ही थे। उन लोगों के पास में ही चाबी था। ऑफिस में डेकोरेशन के नाम पे कुछ टेबल, एक कंप्यूटर और कुछ सामान था जो कि एक लो बजट में आसानी से इंसान को मिल जाता है। तो जो डेट दिया गया था लास्ट वीक वाला डेट जिसपे सामान 100% सबको डिलीवर करना ही था, उससे एक दिन पहले ही ये सारे लोग जो उस कंपनी को ओपन किए थे फ्रॉड करने के लिए, वो सारे के सारे पैसों को कलेक्ट करके और रफू चक्कर हो जाते हैं, मतलब कि वहां से निकल जाते हैं। चूंकि चाबी एम्प्लॉय के पास में ही था तो अगले दिन जो डेट पे सामान लेना था उस डेट पे एम्प्लॉय जाकर के दुकान को खोलते हैं और जाकर के दुकान में बैठ जाते हैं। दुकान, ऑफिस या जो भी कहिए उसे, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछले 1 महीना से या 2 महीना से चला आ रहा था। उसमें कोई बदलाव नहीं था। बस फर्क सिर्फ ये था कि उस कंपनी को, उस ऑफिस को चलाने वाले जो लोग थे वो लोग जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ था वो पैसा को लेकर के जा चुके थे। अब वहां पे सिर्फ ऑफिस में कुछ बचा हुआ फर्नीचर, कुछ डेकोरेशन का सामान और वो लोकल एम्प्लॉय ही बचे हुए थे। अब 10 बजे ऑफिस खुलता है, खुलने के बाद 11, 12 लोगों का हुजूम लग जाता है, भीड़ लग जाता है। और जब लोग ये बोलते हैं कि भाई आपका बॉस कहां गया, तो उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कि भाई बॉस कहां गया कहां है। तो वो लोग यही बोलते हैं कि भाई बॉस आएंगे, थोड़ा देर से आएंगे, हो सकता है कि सामान लाने के लिए वो लोग सामान को पिकअप करने के लिए या सामान को कलेक्ट करने के लिए कहीं गए होंगे। क्योंकि एम्प्लॉय को भी पता नहीं था कि वो लोग भाग चुके हैं। एम्प्लॉय का इसमें कोई भी दोस्त था ही नहीं, एम्प्लॉय को कुछ पता ही नहीं था एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय तो एक तरह से बेचारा डबल पेमेंट के चक्कर में, डबल सैलरी के चक्कर में उसमें जॉब में लग गए थे और उसको एडवांस सैलरी कुछ मिला भी था। तो इस बेस पे वो लोग मन लगा के उसमें काम भी कर रहे थे। अब जब दोपहर हो गया तब लोगों को समझ में आने लगा
कि इसमें कुछ न कुछ झोल है, कुछ न कुछ ठगी जरूर किया गया है। अब लोग उस एम्प्लॉय को पकड़ना शुरू किए कि भाई तुम इसमें काम कर रहे हो, तुम मुझे बतलाओ कहां गया तुम्हारा आदमी, तुम्हारा बॉस मेरा पैसा लेके भाग गया। तब वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा था उन लोगों का एक ही कहना था कि भाई हम लोग भी तो डबल पगार के चक्कर में, डबल सैलरी के चक्कर में यहाँ पे जॉब कर रहे थे और कुछ सैलरी हम लोगों को मिला भी था, इसीलिए हम लोग ईमानदारी से यहाँ पे मेहनत से काम कर रहे हैं। हमको क्या पता कि ये लोग कहां से आया कहां गया। अब लोगों को पूरी तरह से बात समझ में आ चुका था कि हुआ क्या है। मतलब ये कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके और आधे दाम पे सामान बेचने का झांसा दे करके लोगों का लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया का चपत लगा करके वो लोग यहां से भाग चुके थे। और फिर भविष्य में कभी भी पता नहीं चल पाया कि वो लोग कहां से आए थे कहां गए, उन लोगों का कोई भी खबर कोई पता नहीं चल पाया। और जिन लोगों का सामान मिलना था उसे सामान कभी भी नहीं मिल पाया और ना ही उसको पैसा रिफंड मिल पाया, क्योंकि जब इंसान ही नहीं मिलेगा जिसने फ्रॉड किया है तो लोगों को क्या ही मिल सकता है। तो इस कहानी को बतलाने और दिखलाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि कभी भी आप कहीं पे भी कोई सामान ले या कोई चीज खरीदे या फिर कोई इस तरह का स्कीम देखे तो उससे आप सावधान हो जाए, क्योंकि इस तरह का चीज जो होता है वो ठगी और धोखाधड़ी के लिए ही किया जाता है, जिसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट दिखा करके लोगों को यकीन कर दिया जाता है, लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता है कि आपको ये चीज मिलने वाला ही है। और जब आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको बोलेगा कि हाँ ये चीज तो हमें मिला है, तो आपको और भी ज्यादा यकीन हो जाता है। लेकिन ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि ऐसी चीज 100% फ्रॉड और धोखाधड़ी के लिए ही किया जाता है। तो इससे बचे रहे और अपने आस पड़ोसी दोस्त यार को भी बचाए रहे। अब आप अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे अवगत हो जाए और किसी फ्रॉड में आने से पहले ही वो बच सके और सावधान हो जाए। तो चलिए वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।